हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को पढ़ रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में एक हमारा छोटा सा टॉपिक हो जाता है क्या कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना और प्रमुख संयंत्र और उनके सहायक देश। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारा देश आजाद हो गया था। और उससे पहले बहुत सारे कारखाने खोले गए थे और फिर उसके बाद भी हमें बहुत सारे कारखाने खोलने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो उनके लिए हमारे देश के कुछ लोगों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया, जो कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, देश के शोषण को कम करने के लिए कुछ उद्योग धंधे शुरू किए गए। जैसे कि हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, क्या इसमें भारत के आधुनिक उद्योग तथा उनकी यानी सर्वप्रथम स्थापना, यानी आधुनिक उद्योगों की सबसे पहले स्थापना कहां कहां हुई दोस्तों। तो हम देखते हैं, हम इनके 3 कॉलम बनाए हैं। उद्योग, स्थान, कौन सा उद्योग कहां और किस वर्ष में स्थापित किया गया, कौन सा उद्योग और किस स्थान पर और किस वर्ष में स्टार्ट किया गया। जैसे कि हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे पहले शुरू किया गया कहां, फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में, और ये 1804 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? तो 1818 में, 1818 में शुरू किया गया था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, इसके बाद एक कागज उद्योग लगा कहां, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में एक कागज उद्योग लगाया गया, जिसकी स्थापना 1832 में की। कब की गई? 1832 में की गई। तो जैसे कि हम आगे की बात करते हैं, आगे एक हमारा चीनी उद्योग लगाने की आवश्यकता पड़ी हमें। तो बेतिया बिहार में एक चीनी उद्योग खोला गया, जो हमारा कब खोला गया था? 1840 में खोला गया। चीनी उद्योग कहां? बेतिया बिहार में 1840। इसके बाद बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, अरे दोस्तों, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सीमेंट मद्रास में, यानी सीमेंट उद्योग सबसे पहले मद्रास यानी तमिलनाडु, जैसा चेन्नई के नाम से जानते हैं आज मद्रास को, उसमें स्थापित किया गया था। कब? 1854 में। कई बार परीक्षा में आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद जैसे कि हम जानते हैं, जूट का कारखाना, जूट उद्योग हमारा रिसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ये कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो 1859 में स्थापित किया गया। जूट उद्योग रिसरा पश्चिम बंगाल 1859। जूट की बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे भैया, आजकल पहले हम उसको बोल देते थे टाट सन बोलते हैं, पटसन बोलते हैं। वो सबसे ज्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में ही पैदा होता है आज भी। जैसे कि हम जानते हैं, कपास हमारा सबसे अधिक काली मिट्टी में उगता है। और कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। जूट की खेती पश्चिम बंगाल में। तो उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, लौह इस्पात कारखाना सबसे पहला कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1870 में खोला गया। लौह इस्पात कारखाना सबसे पहले 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया। इसके बाद एक ऊनी वस्त्र कारखाना कानपुर उत्तर प्रदेश, कब? 1876 में खोला गया। एक एल्युमिनियम का कारखाना खोला गया दोस्तों, जेके नगर पश्चिम बंगाल में 1937, एल्युमिनियम का कारखाना। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देख लिए भारत के आधुनिक उद्योग और उनकी स्थापना, सबसे पहले उनकी स्थापना कहां कहां हुई। इसके बाद हम आते हैं, अगला है हमारा भारत में यानी जो संयंत्र स्थित हैं और उनके सहायक देश हैं, यानी कौन कौन सा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया भारत में। क्योंकि संयंत्रों की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, हमें उद्योग धंधे को बहुत आगे बढ़ाना था दोस्तों। तो उसको लेकर के हमने 2 कॉलम बनाए हैं, एक तो संयंत्र का नाम और दूसरा सहायक देश, यानी किस देश की सहायता से उसको स्थापित किया गया। तो जैसे कि हम जानते हैं
कि भारत में मशीनरी की थोड़ी सी दिक्कतें थी, तो आधुनिक मशीनरी की आवश्यकता थी भारत को इन उद्योगों को शुरू करने के लिए, तो हमें इन देशों की सहायता लेनी पड़ी आधुनिक मशीनरी की वजह से। ठीक, तो देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं भिलाई, जो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। भिलाई संयंत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये यूएसएसआर या रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है, और यूएसएसआर या रूस की सहायता से स्थापित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं बोकारो झारखंड में यूएसएसआर या रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं नालको, तो नालको कोरोपुर या उड़ीसा बात कर सकते हैं, फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं हिंडाल्को, तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश, ये यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके बाद मालको पश्चिम बंगाल में इटली की सहायता से, पंजाब में इटली की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके बाद एक आता है इंडाल्को कनाडा राज्य में। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि इंडाल्को किस राज्य में स्थित। तो दोस्तों फिर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब देखते हैं हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भाई देखो हमें क्या है, देश को चलाने के लिए ईंधन की, बिजली की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ जगहों पर कोयले से बिजली बनाई जाती है भारत में, कुछ जगहों पर पानी से बिजली बनाई जाती है, और कुछ जगहों पर पवन चक्कियां चलाई जाती हैं। कहने का मतलब है हम आगे जो देखते हैं वो देखते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब और किस राज्य में स्थित है, कब बना और किस राज्य में स्थित है। जैसे कि हमने देखा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा? तारापुर, जो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूएसए की सहायता से 1969 में महाराष्ट्र के थाने में स्थापित किया गया। दोस्तों महाराष्ट्र के थाने में स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं रावत भाटा। तो रावत भाटा दोस्तों कनाडा की सहायता से 1973 में राजस्थान के चित्तौड़ में स्थापित किया गया। रावत भाटा दोस्तों कहां है? राजस्थान के चित्तौड़ में। ठीक, आगे बात करते हैं काकरापारा 1993 में गुजरात में स्थापित किया गया। दोस्तों काकरापारा 1993 में गुजरात में स्थापित किया गया। और कुडनकुलम जो रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। 2002 में इसका कार्य शुरू हुआ था, 2013 में इसको पूरा कर दिया गया। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 2000 मेगावाट इसकी क्षमता है। दोस्तों कितनी मेगावाट क्षमता है? 2000 मेगावाट क्षमता है। कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दोस्तों सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का कौन सा? कुडनकुलम। और भारत का सबसे पहला तारापुर। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद कलपक्कम की बात करते हैं। कलपक्कम 1984 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इसके बाद यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, नरोरा 1991 में स्थापित किया गया। कहां? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। इसकी मेगावाट क्षमता कितनी है? 440। इसकी मेगावाट क्षमता कितनी है? 440। इसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं केंगा, एक हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बचता है केंगा, जो कि 2000 में स्थापित किया गया। कहां? कर्नाटक के कन्नड़। तो दोस्तों हमने कुछ ये छोटे छोटे से टॉपिक थे, इन्हें देखने की कोशिश की। आधुनिक उद्योग, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे संयंत्र है यानी आधुनिक उद्योगों के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये यानी जो उद्योग संयंत्र थे, इस्पात को लेकर के, एल्युमिनियम को लेकर के कारखाने स्थापित किए गए थे, ये वो हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक थे हमारे, हमने देख लिए इनको, और आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों की बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहें, और हमारी वीडियो पर बहुत आप लोगों का बहुत सहयोग रह रहा है, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिएगा।